बहू जरा इधर आना। क्या कर रही है, जल्दी आना। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ। बहू कल मेरी बेटी आ रही है, उसके लिए तैयारी कर लेना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी। कल सुबह जल्दी उठ जाना, 9 बजे तक सो मत जाना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठकर सारी तैयारियाँ कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, अब जाकर एक कप चाय लाना। सुबह से सर फटा जा रहा है मेरा। जल्दी आना, देर मत कर लेना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद। बहू, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ऐसा कोई चाय बनाता है क्या? तुम्हें अभी तक एक चाय बनाना नहीं आता है क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दूसरा ले आऊंगी। बार बार बनाने के लिए राशन कौन तेरा बाप लाता है क्या? तभी नवीन आ जाता है। नवीन को आता हुआ ललिता देख लेती है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तुम। सोचा था बहू आएगी तो बेटी की याद नहीं आएगी। बहू ही बेटी बनकर रहेगी। क्या हुआ माँ, क्यों उदास लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बहू से कब चाय मांगी थी, लेकिन उसने तो सुनाना शुरू कर दिया। नमिता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है जी। लेकिन कुछ भी नहीं। अब तुम माँ से माफी मांग लो। लेकिन वो। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, माफी मांग लो अब। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब से ऐसे गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ललिता हमेशा से ही ऐसे ही करके नमिता को कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। बहू, देख मेरी बेटी और नाती आई है। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां हो चुकी है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जाकर इनके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आ। बेचारे थक कर आए हैं, क्या मुंह देख रही है, जल्दी जाकर ले आना। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ दिनों के बाद नमिता रसोई में कुछ काम कर रही होती है, तभी श्रेया आकर कहती है। मामी, क्या कर रही हो? कुछ दिनों के बाद नमिता रसोई में कुछ काम कर रही होती है, तभी श्रेया आकर कहती है। मामी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं श्रेया बेटी, बस काम कर रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बता मुझे, कुछ बना दूँ क्या तुम्हें खाने के लिए? बताना मुझे। मामी, मुझे पास्ता खाना है। अच्छा ठीक है बेटी, तुम्हें जो भी कुछ खाना है ना, मुझे बता देना, मैं तुम्हें ज़रूर बना कर दे दूँगी। अच्छा ठीक है मामी, आप मेरी प्यारी मामी हो। मामी, कल नानी ने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात किया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है बेटी, तुम ये सब मत सोचो। नहीं मामी, मैंने देखा है नानी हमेशा आपसे बुरी तरीके से ही बात करती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नानी बहुत बुरी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही नमिता और श्रेया माँ बेटी की तरह अच्छे से रहती है। कुछ दिनों के बाद श्रेया और नमिता एक साथ मार्केट जाने लगते हैं, तभी ललिता कहती है। बहू, श्रेय को लेकर कहाँ जा रही है? नानी, मैं और मामी मार्केट जा रहे हैं। जी माँ जी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाकर आते हैं। तुम हमेशा श्रेय के पीछे क्यों पड़े रहती हो? इतना भी घूमने का शौक हो तो खुद एक बच्चा कर लेना। जाने देना माँ, इतनी सी बात के लिए क्यों सुनाना शुरू कर दिया तुमने? अच्छा ठीक है, जल्दी जाकर आना, देर मत कर लेना। उनके जाने के बाद ललिता सुषमा से कहती है। बेटी सुषमा, क्यों तुम श्रेया को नमिता के पास छोड़ती हो?
तुम्हें पता नहीं है क्या, वो बांझ है, इसलिए तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लेना चाहती है। तुम हमेशा उसके पास ही श्रेया को क्यों छोड़ती हो? क्या माँ, तुम भी ऐसे मत कहो। भाभी को अभी कौन सा उम्र हो चुका है, बच्चे आगे भी हो जाएगा, इसलिए तुम हमेशा उनसे क्यों झगड़ती हो? लेकिन ऐसा नहीं है बेटी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, श्रेया उनकी भी बेटी है और वो भी श्रेया की माँ है ना। ऐसे सुषमा अपनी माँ से कहती है, तभी नवीन भी आ जाता है। क्या हुआ माँ बेटी, क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी बताना। कुछ नहीं बेटा, वो बहू। मैं बताती हूँ। श्रेया और भाभी मार्केट गए हैं, इसलिए माँ नमिता से गुस्सा है। कहती है वो मुझसे मेरी बेटी छीन लेना चाहती है। माँ आपने ऐसा कहा है क्या? मैंने सोचा था हमेशा नमिता ही आपको तंग करती है, लेकिन आपने तो सारी हदें ही पार कर ली है। मैंने नहीं सोचा था आपने ऐसा कहा होगा उसे। लेकिन बेटा मेरा मतलब वो नहीं था। कुछ दिनों के बाद ललिता सुषमा से कहती है, बेटी और कुछ दिन रहकर जाना, मुझे भी मन लगा रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। जी माँ, इतनी जल्दी नहीं जाना, और कुछ दिन रहकर जाएंगे ना माँ। नहीं श्रेया बेटे, तुम्हारा स्कूल भी शुरू हो जाएगा, हमें जाना होगा। रहने दो ना दीदी, कुछ और दिन मैं देख लूंगी, मेरा भी मन लगा रहेगा। लेकिन भाभी वो आपको तंग करेगी, आपको परेशानी होगी ना। नहीं दीदी, वो मेरे साथ अच्छे से रहती है। अच्छा ठीक है। श्रेया खुशी से नाचने लगती है। ऐसे दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती है। नमिता भी श्रेया को बेटी मानती थी और श्रेया भी नमिता को माँ मानती थी। ऐसे दोनों ही माँ बेटी की तरह अच्छे से रहती है। ये सब देखकर ललिता भी खुश रहती है।